हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी कक्षा 8वीं का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट है विषय गणित की, उसका यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है 2021-22 की वर्कशीट है, तो इसके लिए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर हमारा जो है प्रश्न पहला दिया गया है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न जो है -8 गुणित -1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसका मान होगा वो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस जो है गुणा में प्लस का चिन्ह बना देते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरे में लिखा हुआ है कि 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से होगा। तो क्या होगा ये आपके लिए बताना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ है 25/27, जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया गया है। देखिए ये रहा इसका ऑप्शन जो कि सही है। तो यहाँ पर ये पहले वाले का ए था। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जिसमें सी में क्या है 2 लिखा हुआ है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 का हो जाएगा आपका डी का उत्तर, जो कि x/3 लिखा है। ठीक है, और इसी प्रकार से प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 में भी दिया है एक न्यून कोण का संपूरक कोण होगा। तो कौन सा होता है न्यून कोण का संपूरक कोण? अधिक कोण होता है। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर में जो ऑप्शन है यही इसका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें पूछा गया है मतलब कि त्रिभुज पी क्यू में कोण क्यू का मान 46 अंश और कोण आर का मान 52 अंश है। ठीक है, तो कोण पी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बताना है आपके लिए। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से जो बी नंबर का ऑप्शन है 81। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, नीचे लिखे भी हुए हैं। 7वें में हो जाएगा आपका पहला वाला प्रश्न पी क्यू। और इसी प्रकार से प्रश्न 8वां है। देखिए ये रहा प्रश्न 8, जिसका उत्तर है आपका 36। तो आपके लिए प्रश्न पढ़ लेना है, बी नंबर का आपका सही उत्तर हो जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर 13 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए ये रहे वो प्रश्न। और प्रश्न क्रमांक जो 9 है उसमें दिया गया 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। हम देखिए प्रतिशत में किस प्रकार बदलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए आप देख लेंगे। किसी भी जो भिन्न है उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो ये इस प्रकार से बदलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और फिर इसके बाद हम उसको हम डिवाइड कर देते हैं और परसेंट में लिख देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें आपके लिए प्रश्न दिया गया था कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 450 रुपये में खरीदी और 5 रुपये बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो आपके लिए लगाना है। क्रम मूल्य बराबर दिया गया है ये, और विक्रय मूल्य दिया है ये। और लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना आ जाएगा आपका 50 रुपये, क्योंकि 500 में से आप 450 हटा देते हैं तो 50 रुपये आपका लाभ आ जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 11वां, जिसमें दिया गया है कि 25 किलोग्राम का 350 ग्राम से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आपके लिए अनुपात ज्ञात करना है। तो हम अनुपात कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जब हम दोनों ही जो आपकी यहाँ पर मात्रा दी गई है वो बराबर क्वांटिटी में हो। जैसे कि यहाँ पर किलोग्राम है, यहाँ पर ग्राम है, तो इन दोनों के लिए हम पहले ग्राम में बदल देते हैं, फिर इसके बाद हम उसका अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात कैसे निकालते हैं? हम संख्याओं को वटी में रखते हैं। तो संख्याओं को वटी में रखने के बाद क्या आता है इसका आंसर? 500:7। तो 500:7 हो जाएगा उसका उत्तर। इसके बाद प्रश्न 12 दिया गया है। प्रश्न 12 में आपके लिए इन दोनों को घटाना था, कि इन दोनों का पहले योग करना था। 2 संख्या दी गई थी, ये पहली ये दूसरी है, और इस संख्या को घटाना था। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो ये हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाता है? -y+1। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्तर हो जाता है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक जो आपका 10 दिया गया है उसके लिए देखते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 11 है। ठीक है, तो इसके लिए आप देखेंगे ये हो जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न जो है 14 से 16 तक के प्रश्न दिए गए हैं। आप इस वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगा इतना। इसमें 8/18 है, 12/27 है, 16/36 और 20/45। तो आपके लिए संख्या ज्ञात करनी थी, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से आ जाती हैं। तो कितनी करनी थी? 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, जो कि लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 में आपके लिए एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछा गया था, जिसमें आपका परिमाण दिया गया था 360 मीटर। तो ये हुआ इसका परिमाण मीटर में। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके लिए क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ये निकाला गया है, भुजा गुणित भुजा होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो परिमाप के हिसाब से यहाँ पर भुजा निकाल ली, और भुजा के बाद में इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। तो कितना आ जाएगा? 8100 वर्ग मीटर। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर में। प्रश्न क्रमांक 15 देखिए ये दिया गया है।
तो इसमें आपके लिए बताना था, तो इसका सॉल्यूशन आप देख पाएंगे, ये रहा यहाँ पर। इसके लिए अच्छे से ध्यान से देखेंगे, इसका उत्तर जो है 21/2 घंटे आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 है और यही आपका आखिरी प्रश्न भी है। इसके लिए आप देखेंगे, दो समांतर रेखाएं एल और एम को त्रियक छेदी रेखा एन काटती है, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र दिखाया गया है जिसमें रेखाएं हैं और इसके लिए एक त्रियक रेखा काटती है, और इसमें पूछा गया था अंतःकोण, बाह्य कोण, संगत कोणों के युग्म और एकांतर अंतःकोणों के युग्म। तो आपके लिए इनके क्या बताने थे कि अंतःकोण कौन कौन सी हैं, तो सी एफ डी ई। देखिए यहाँ पर अंतःकोण कौन से होते हैं, जो अंदर होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर सी दिया गया है, इस तरह पे यहाँ पर एफ दिया गया है और ये डी है। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर ई भी दिया गया है। तो ये हो जाएगी अंतःकोण जो दोनों रेखाओं के अंदर हैं। फिर इसके बाद में बाह्य कोण कौन कौन से हैं, बी ए जी एफ। ठीक है, ये हो जाएगी आपके बाह्य कोण, और संगत कोण कौन कौन से हैं तो वो बताने हैं, ए और ई। तो ए और ई संगत कोण है, क्योंकि इन दोनों के मान बराबर होते हैं, वो संगत कोण कहलाती हैं। तो देखिए सभी आपके लिए दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर ये लिखे हैं संगत कोण और यहाँ पर ये लिखे हैं आपके एकांतर कोण। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके कोणों के नाम लिखे हुए थे। तो आपने यहाँ पर इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर 8वीं की जो प्रतिभा पर्व वर्कशीट है उसका सॉल्यूशन है। तो आपके लिए अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, और साथ में अगर पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक